जितना सीबीआई से नहीं डरते उससे ज़्यादा हमारे प्रशांत जी से लोग डर रहे हैं। आज के डेट में जितने भी नेता हैं सारे नेता थर्रा गए हैं। जदयू के बड़े नेता नीतीश कुमार के दाहिने हाथ कहे जाने वाले अशोक चौधरी जो है मानहानि का केस कर दिए हैं आपके नेता पे 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा। मानहानि का केस किया कर दें उससे क्या हो जाएगा। 100 करोड़ रुपये का जमीन उन्होंने लिखवाया है तो आखिर पैसा कहाँ से लाए। शब्द बोल देने से कोई माने कुकुरमुत्ता नहीं हो जाएगा। अगर हम चाहें तो उनके बारे में बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको लोग चुनेंगे तो फ्लाईओवर आप देंगे महुआ को? बिल्कुल देना अनिवार्य है। देंगे नहीं, बिल्कुल देना अनिवार्य है। कि महुआ विधानसभा सीट जो है जिसको देखा जाता है कि राजद की दावेदारी कही जाती है, राजद का सीट कहा जाता है, सीट जो है तय माना जाता है, लेकिन इसके बीच में आप क्या चुनौती दे पाएंगे राजद? जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे से बिहार में राजनीतिक सरगर्मी जो है तेज होते जा रही है। बता दें कुछ दिन मात्र बचे हैं चुनाव के कैंडिडेट जो है अनाउंसमेंट में, और आपको बता दें हमारे साथ बात करने के लिए इंद्रजीत प्रधान जी है जो महुआ के कैंडिडेट हो सकते हैं जनसुराज से। इनका भी चर्चा खूब जोरों शोर से हो रहा है, इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम इंद्रजीत प्रधान, चेहरा कला प्रखंड का मैं प्रमुख रह चुका हूं और 2001 से लगातार पंचायत समिति के पद पर अभी तक हूं और जनसुराज के अनुमंडल अध्यक्ष के पद पर हूं। अभी मैं जनसुराज के भावी प्रत्याशी के रूप में चल रहा हूं। जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि जनता का प्यार कितना मिला है, ये तो पब्लिक क्षेत्र में जाने की बात जो है जाने के बाद ही पता चलेगा कितना प्यार मिल रहा है। और अभी महुआ में जो भी प्रत्याशी हैं, मैं भी एक प्रत्याशी के रूप में, लेकिन मेरा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। चेहरा कला प्रखंड में तो काफ़ी मेरे बारे में एक तरफा बात कर रहे हैं। हमने भी मतलब कैंपेन भी किया है तो आपका भी नाम जोर शोर से आ रहा है। तो इस पे मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों से संपर्क साध रहे हैं तो लोगों का कितना प्यार है चेहरा कला प्रखंड छोड़कर दूसरे प्रखंड में? चेहरा कला प्रखंड और महुआ प्रखंड, दो प्रखंड मिला के महुआ विधानसभा है। बहुत अच्छा है, मैंने काफ़ी रिस्पांस है चेहरा कला में और महुआ में, दोनों जगह अच्छा रिस्पांस है। और लोगों का भी काफ़ी उत्साह है कि जनसुराज नई पार्टी है, जनसुराज का सोच जो है बहुत बढ़िया है। और जिस तरह से बिहार की राजनीतिक में प्रशांत किशोर जिस तरह से बात कर रहे हैं, लगता है कि क्रांति ला देंगे। क्या आपको लगता है कि आप लोग मिलकर जो है बिहार की राजनीति में क्रांति ला दीजिएगा? देखिए, सबसे मुख्य बात है कि जितनी पार्टियां हैं बिहार में वो सबसे हट के, तो यह पार्टी का जो सोच है सबसे हट के अलग है। और यहाँ हमारी पार्टी का सबसे मुख्य मुद्दा है शिक्षा और रोजगार, दो मुख्य मुद्दा है। और इस मुद्दा के आधार पर सभी बिहार के नौजवान आज जनसुराज को सहयोग करने के लिए व्याकुल है और इसीलिए हमारे बिहार में बदलाव होकर रहेगा। और बिहार में बदलाव का लहर फैल चुका है जिसको कोई पार्टी रोक नहीं सकता है। मतलब जिस तरह से प्रशांत किशोर एनडीए के बड़े नेता, जेडीयू के बड़े नेता है, एनडीए के बड़े नेता पे आरोप लगा रहे हैं, उस पर लेके आपकी क्या राय है? आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप लगाना क्या, आरोप तो मैंने बिल्कुल सिद्ध हो चुका है। जनसुराज हमारे प्रशांत जी जो बिहार के चर्चित चेहरा में एक हैं, हमारे जनसुराज के संस्थापक हैं। इन्होंने जो अपना पेश किया है, जदयू के 3 नेता हैं, एक बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी हैं बीजेपी के, मंगल पांडे हैं स्वास्थ्य मंत्री, हमारे अशोक चौधरी जो माने जाने वाले एक बहुत ही चर्चित चेहरा है जो सभी पार्टियों का उन्होंने भ्रमण कर चुका है, सभी पार्टियों में उनका पदार्पण हो चुका है। अभी जदयू के बहुत बड़े चेहरा हैं, नीतीश जी का दाहिना हाथ माने जाते हैं। तो मिला जुला के एक और है संजय जायसवाल। कहने का मतलब ये है कि सभी लोगों का इनके पास में काला चिट्ठा पहुंच गया है। और काला चिट्ठा पहुंचने के बाद आज के डेट में जितने भी नेता हैं सारे नेता थर्रा गए हैं। जितना सीबीआई से नहीं डरते उससे ज़्यादा हमारे प्रशांत जी से लोग डर रहे हैं। किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं है और जवाब देने में सक्षम नहीं है, इसलिए सारे लोग व्याकुल हैं कि अब प्रशांत जी किस समय हमारे ऊपर क्या माने कोई नया क्वेश्चन तो नहीं ला दें। जेडीयू के बड़े नेता नीतीश कुमार के दाहिने हाथ कहे जाने वाले अशोक चौधरी जो है मानहानि का केस कर दिए हैं आपके नेता पे 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा किया है। अच्छा, खुद केस करना किसी के लिए रोकने की बात थोड़े है। अच्छा किया है, केस किया है, बहुत अच्छी बात है। केस किया साबित हमारे प्रशांत जी के पास सबूत, उनके पास में डॉक्यूमेंट्स उनके पास में है। जो 200 करोड़ रुपये का ज़मीन उन्होंने लिखवाया है तो आखिर पैसा कहाँ से लाए। मुख्य मुद्दा है कि उन्होंने पैसा कहाँ से लाया और यही मुद्दा के लेकर हमारे प्रशांत जी काफ़ी मैंने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। और उस आरोप को हमारे प्रशांत जी के पास डॉक्यूमेंट्स है। मानहानि का केस किया कर दें उससे क्या हो जाएगा। मानहानि अगर उनके नहीं डरते हैं मानहानि से? मानहानि से क्या है कि अगर प्रशांत जी नहीं सबूत पेश करेंगे तब ना डर होगा। यहाँ तो सबूत उनके पास में पहुँच गया है और हुकूमत की तरह आते हैं चले जाएंगे लोग। देखिए, सब लोग भयभीत हो गए। अब उनके पास में अशब्द के अलावा कुछ भी नहीं है। अशब्द बोल देने से कोई माने कुकुरमुत्ता नहीं हो जाएगा। अगर हम चाहें तो उनके बारे में बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रशांत जी उनके खिलाफ बिल्कुल सही
आरोप लगाए हैं तो वो तिलमिला गए हैं, तिलमिला करके अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगता है कि हमारा प्राण निकल जाएगा। जब प्राण निकलने लगता है किसी व्यक्ति का तो अपशब्द का इस्तेमाल करता ही है। अच्छा, महुआ विधानसभा में आप देखा जा रहा है कि आपको खूब लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन महुआ की जनता जब आपको पसंद करेगी, आपको जब जीत जाएंगे चुनाव, तो महुआ की जनता के लिए क्या आपका रणनीति है, क्या कुछ मैं प्लान आप किए हैं, क्या कुछ विकास करना है महुआ में? अगर जनता का प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मिला तो सबसे पहले तो मैं शिक्षा और चिकित्सा दो पर बहुत मेरा फोकस रहेगा। सबसे मेरा रहे कि स्कूल जो अभी पूरे महुआ विधानसभा में है, उस स्कूल में इस तरह का व्यवस्था हो कि वहाँ खिचड़ी वाला जो व्यवस्था है, वहाँ खिचड़ी का व्यवस्था न करके वहाँ अच्छा शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। शिक्षकों को जो लगाया जाता है खिचड़ी के माध्यम से, बहुत सारी समस्या उसमें, बहुत तरह का स्कीम उसमें लगाया जाता है। शिक्षा को शिक्षा से ही जोड़ करके और बेहतरीन शिक्षा का व्यवस्था किया जाएगा। और उच्च स्तरीय शिक्षा का महुआ विधानसभा में प्रत्येक प्रखंड में अच्छा से अच्छा कैसे व्यवस्था की, शिक्षा का कैसे प्रचार प्रसार हो और उसका कैसे हमारे विधानसभा के विद्यार्थियों को शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा, उसका सबसे पहले मेरा रहेगा। दूसरा है शिक्षा के बाद दूसरा है आपको स्वास्थ्य। एक हमारे आपको चेहराकला प्रखंड में आपका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, खाचन छपरा पंचायत में रेफरल अस्पताल। ये हमारे प्रखंड ही नहीं बल्कि इलाके का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। लेकिन आज सरकार की वही स्थिति हो गई है कि आज उस हॉस्पिटल को देखने के बाद लगता है कि कोई बकरी का बथान बन गया है। इतना जर्जर हो गया है, हद से ज़्यादा उसमें रख रखाव बिल्कुल नहीं है। मकान बिल्कुल जर्जर हो गया है। उसमें डॉक्टर लोग आते नहीं हैं, आते हैं सब है लेकिन उसमें अपना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले तो इस हॉस्पिटल का सुनिश्चित किया जाए कि इसमें जितने भी डॉक्टर हैं वो सही समय पर आवे, रोगी को देखें। और बिल्डिंग जो जर्जर हो गया उसको मैं सबसे पहले उसको व्यवस्था करने का काम करूँगा। तीसरा है हमारा महुआ का जो नदी है, पुल है, वहाँ पुल के कारण बहुत ही ज़्यादा रहता है, भयंकर जाम रहता है। आदमी को अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो तो 2-2 घंटा 3-3 घंटा जाम में फंस जाने के कारण इमरजेंसी काम बहुत बिगड़ जाता है। तो पुल का भी निर्माण कैसे, हाँ, दोहरी पुल कैसे निर्माण किया जाए उसका भी हम सोच रहे हैं कि हम जब बनेंगे विधायक तो पुल का भी निर्माण, मतलब आपको लोग चुनेंगे तो फ्लाईओवर आप देंगे महुआ को? बिल्कुल देना अनिवार्य है। देंगे नहीं, बिल्कुल देना अनिवार्य है। अगर कोई भी अभी तक विधायक बने हैं इस बिंदु पर ध्यान नहीं दे रहे कि हमारा महुआ इतना त्रस्त है जाम से निकलने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इस पर किसी आदमी का ध्यान नहीं है। लेकिन मैं सबसे पहले इसको भी ध्यान में रखूंगा। प्राथमिकता में मेरा जाम भी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा रहेगा। देखिए, महुआ विधानसभा सीट जो है, जिसको देखा जाता है कि राजद की दावेदारी कही जाती है, एक उनका अहम मुद्दा है जात पात से उठ के, धर्म से उठ के बदलाव के लिए जो प्रेरित कर रहे हैं। उसके लिए जितने भी नौजवान हैं, चाहे जाति कोई उससे मतलब है, सारे नौजवानों को यह दिमाग में बैठ गया है कि प्रशांत जी बहुत ही नेक व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति हैं। इनका जो सोच है सही पार्टियों से अच्छा सोच है, इनका विजन भी बहुत बढ़िया है, नियत और नीति दोनों इनका बहुत साफ सुथरा है। जो भी बोलते हैं उस बात को कोई काट नहीं सकता है, अकट्ट बात करते हैं। इसलिए यह जान ले कि सभी वर्गों से, सभी जाति धर्मों से उठ करके लोग अपना जनस्वराज को वोट करेंगे और बदलाव तो होना निश्चित ही है। निश्चित है। देखिए, हमारे साथ जो बात कर रहे हैं इंद्रजीत प्रधान जी है, जिनका काफ़ी जो महुआ विधानसभा में देखा जाता है कि लोग इनको काफ़ी पसंद करें। इनको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं समाचार चक्र। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद।